जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के दुश्मन तो द्वापर में भी थे, त्रेता युग में भी थे। हर समय में भगवान राम के दुश्मन थे, हर समय में भगवान श्री कृष्ण के दुश्मन थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने दुश्मन होने के बाद जब हमारे कन्हैया ने लड्डू गोपाल जी का रूप लेकर कलयुग में इस धरती पर आए, तब उनके भी बहुत सारे दुश्मन हो गए। और कोई दुश्मन और नहीं, आज भी हमारे घर में जब बहुएँ लड्डू गोपाल जी को लेकर के जाती हैं दोस्तों, तो उनके घर वाले ही, उनके सास, उनके ससुर, उनकी ननद, उनकी देवरानी, जेठानियाँ ही लड्डू गोपाल जी के दुश्मन बन जाते हैं। तो देखा, हर समय में लड्डू गोपाल जी के दुश्मन, हर युग में लड्डू गोपाल जी के दुश्मन इस दुनिया में हैं। तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों, जिसे आज भेजी है मुझे जाह्नवी जी ने। जाह्नवी जी की आज की ये लीला कथा दोस्तों आज आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। तो अंत तक ज़रूर बने रहें मेरे इस कहानी में, और अगर अच्छी लगती है तो लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लोग भी जानें कि सच में लड्डू गोपाल जी के साथ क्या-क्या लोग कर जाते हैं। भगवान को तो भगवान समझते ही नहीं हैं। चलिए जानते हैं। तो मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं दोस्तों मेरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं जाह्नवी की कथा आज की। दोस्तों, जाह्नवी कहती हैं कि मैं जब शुरू-शुरू में मेरी सगाई हुई, तब तो मेरे घर में जो मेरी सासू माँ थी, वो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा हमेशा से करती थी। शादी से पहले ही हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती थी। कभी भी ऐसा दिन नहीं होता था कि जब पीरियड्स को छोड़कर 7 दिन, उसके अलावा मैं कभी अपने लड्डू गोपाल जी से दूर रहती ही नहीं थी। हाँ, मैं थोड़ा बहुत लड्डू गोपाल जी की फ़ोटोज़ भी खींचती थी, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग भी कर लेती थी, लेकिन हाँ, मैंने कभी अपने ब्लॉग को डाला नहीं। अपने किसी भी ऐप, किसी भी चैनल के माध्यम से मैंने लोगों तक पहुँचाया नहीं। लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी की बहुत परम भक्त हूँ। वो कहती हैं कि मैं अपने हाथों से सिलाई भी करती हूँ। जाह्नवी बहुत सारी चीज़ें मुझसे उन्होंने शेयर की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो गई। जब मेरी सगाई हुई तो मेरी सासू माँ, हमारे यहाँ सगाई में हमारे जो लड्डू गोपाल जी थे, तो हमने लड्डू गोपाल जी को अपने सगाई में, क्योंकि हम सबसे ऊपर उन्हें मानते हैं, अपने घर का एक सदस्य मानते हैं, तो हमारी सगाई में हम भी लड्डू गोपाल जी को लेकर के गए थे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ ही थे। तो इस चीज़ को देख कर के ना हमारी सासू माँ बोली कि चलो सब कुछ ठीक है, ये लड्डू गोपाल जी को जगह-जगह क्यों रखती हैं, हर जगह वो आ जाते हैं। तो उनके घर वालों ने कहा कि चलो नया-नया रिश्ता जुड़ा है, अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी को जो है एक साइड कर दिया। तभी तो उनकी सासू माँ ने क्या किया, जाह्नवी कहती हैं कि जिस स्टूल पर हमने लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ था ना, वहाँ से लड्डू गोपाल जी को उठा कर के उन्होंने जो हमारी सोफ़ा रखा हुआ था, जहाँ पर हमारी सगाई हो रही थी, बैठे थे, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उसके नीचे रख दिया। अब सोचिए, उसी समय जो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, वहीं पर वो बैठे हुए थे और उनका पैर लगा और लड्डू गोपाल जी ढनक पड़े, ठीक है। उसके बाद वो कहती हैं कि इस बात का पता मुझे थोड़ी देर बाद चला। मेरा मन बार-बार कह रहा था कि लड्डू गोपाल जी को पैर लगेगा, और ऐसा हुआ भी था। उसके बाद मैंने अपने वहाँ पर बहन को बुलाया और मैंने कहा कि लड्डू गोपाल जी गिरे हुए हैं, पैर लग रहे हैं लोगों के, उठाओ। ये देख कर के मेरी बहन की आँखों में आँसू आ गए। उसने तुरंत कहा कि दीदी, हम तो इसको तुम्हें दिए थे ना, तो तुम अपने पास रखती। लेकिन फिर पापा ने मेरे समझाया कि लड्डू गोपाल जी को थोड़ा ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हटा दो, नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हमने हटवा दिया। तो वो लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के वहाँ पर एक चेयर लगा कर के वहीं पर वो रख आईं। सामने ही बैठे लड्डू गोपाल जी मुझे देख रहे थे। मुझे इस चीज़ का बड़ा ही दुःख हुआ। उसके बाद ऐसा ही हुआ कि मेरी शादी हुई और मैंने जब ब्राइडल एंट्री की ना, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को लेकर की। जब मैंने ब्राइडल एंट्री में लड्डू गोपाल जी को लेकर की, तो हमारी जो परिवार की जेठानियाँ थीं, तो उन लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा एक तमाशा क्रिएट कर दिया। उन्होंने कहने लगी कि लड्डू गोपाल जी को लेकर कौन एंट्री करता है, ऐसा-वैसा। अरे आजकल बहुत सारे ट्रेंड है, बुके लेकर आती हाथ में, दुपट्टे में नाम लिखवा लेती, ऐसी बहुत सारी चीज़ करवा के आती। लेकिन तुम जो है ये लड्डू गोपाल जी को लाना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आजकल तो लड्डू गोपाल जी को लोग पागल बना रहे हैं। लड्डू गोपाल जी, जहाँ देखो लड्डू गोपाल जी, पागल बना दिया है सबको। वो इस तरह की बातें मुझे आकर के सुनाने लगी। अब स्टेज पर तो मैं थी ही, फिर मैं कुछ धीरे-धीरे वो कर रही थी। उस समय मुझे लगा कि ये इस तरह से क्यों बोल रही हैं? क्या भगवान से इनकी क्या दुश्मनी है? उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला उस समय। फिर हमारा जयमाल हुआ, हमारी शादी हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर हम अपने घर आए। तो जब हम अपने यहाँ पर मायके में
से ससुराल आ गए, मेरी विदाई हो गई, तो मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा कि हाँ, लड्डू गोपाल जी को तुम। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं अपने ससुराल विदा होकर तो आ गई। वहाँ आने के बाद मेरी मुँह दिखाई की रस्म हुई, पूजा पाठ वहाँ पर होता है, सुना गया। सुनने के बाद फिर जब मैं अपने मतलब रूम में गई, तब वहाँ आकर मेरी सास, मेरी ननंद ने, मेरी जेठानियों ने मुझे फिर वही बातें सुनाना शुरू कर दिया कि ऐसा करके आती तो अच्छा होता, लड्डू गोपाल जी को लेकर नहीं आना था, पूरी ब्राइडल एंट्री ख़राब हो गई तुम्हारी। हमने क्या-क्या सोचा था कि हमारी देवरानी की शादी में ये होगा, वो होगा, तुमने तो सब कुछ ख़राब कर दिया। उसके बाद कहती हैं जाह्नवी कि मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने बोल दिया कि आपको भगवान से क्या प्रॉब्लम है? अगर मैंने लड्डू गोपाल जी को लेकर एंट्री की भी, तो इसमें बुराई क्या है? आप ही बताइए। फिर वो लोग कहती हैं कि अरे! अभी से तुम्हारी ज़बान चलने लगी, अभी तो तुम्हें आए 1 दिन भी नहीं हुआ, घंटे भी नहीं बीते हैं ज़्यादा और तुम इस तरह बोलने लगी। तभी वो कहती है कि आप मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन लड्डू गोपाल जी के बारे में आप बार-बार मत कहिए ना कि वो लड्डू गोपाल ये वो, मत कहिए। वो हमारे घर के सदस्य हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें अपना भाई मानती हूँ। अब मैं अपने भाई के साथ आई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग तो अगर इतना जानती हैं तो आप लोगों ने बहुत सारे ट्रेंड देखे होंगे कि हर जगह लड्डू गोपाल जी रहते हैं। ये सब सुन कर के फिर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद उनके हस्बैंड आते हैं, उनके हस्बैंड से वो जाह्नवी कहती है मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बताई, तो उन्होंने कहा कि चलो फालतू की बातें भूल जाओ, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है जो तुमने किया सब सही था, बाकी अब किसी से कुछ भी मत कहना, ठीक है? अभी तुम नई-नई आई हो, तो अगर तुम अभी बहस करोगी ना तो लोग मुझे कहेंगे कि देखो तुम्हारी दुल्हन आई है, अभी से बहस कर रही है, तो तुम कुछ भी मत कहो। जाह्नवी ये सुन कर के चुप हो जाती हैं, फिर वो कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद दूसरे दिन जाह्नवी कहती हैं कि मुझे मायके जाना था क्योंकि मेरा पगफेरा होना था। पगफेरे के टाइम में वो अपने वहाँ पर जाती हैं, तो जब वो वहाँ जाती हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को देखती हैं क्योंकि उनके प्राण सूख रहे थे लड्डू गोपाल जी के बिना। लेकिन वो आती हैं लड्डू गोपाल जी से तुरंत मिलती हैं, तुरंत उनको देखती हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उसके बाद वो अपने माँ से ये सारी बातें अपने घर में बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी की एंट्री की वजह से उस घर में मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुननी पड़ी, लोगों ने मुझे कितना ज़्यादा सुनाया इधर-उधर। तो उनकी माँ ने कहा कि क्या मैं इस बारे में बात करूँ? तभी जाह्नवी कहती है कि नहीं, हस्बैंड ने बोला है कि कुछ भी मत कहो, ठीक है जो भी है सब। तो ये सब सुन कर के फिर उनकी माँ जो है वो कुछ भी नहीं बोलती हैं, वो कहती हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जाह्नवी कहती हैं कि मैं वहाँ पर 2 दिन थी, 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड फिर से मुझे लेने आए और मैं अपने ससुराल गई। तो ससुराल गई तो मुझे जो है ससुराल में मैं रहने लगी। सब कुछ ठीक था, फिर धीरे-धीरे उन लोगों ने कहना भी बंद कर दिया। फिर वो कहती हैं कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझसे मिलने उसका नाम मनीषा था। तो कहती मेरी फ्रेंड मनीषा जो मेरी बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त है, तो वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। जब मुझे मिलने के लिए आई थी तो उसने अपने साथ अपने लड्डू गोपाल जी को लाया था। वो जैसे ही मैंने उसके हाथ में लड्डू गोपाल जी देखा, एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरे घर में आज कलेश ना हो जाए और सच में वही हुआ। जाह्नवी कहती हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी को देख कर के ना मेरी जेठानियों ने कहना शुरू कर दिया कि अच्छा तो पूरी पार्टी ही लड्डू गोपाल जी की भक्त है। ये सुन कर के मुझे बड़ा ही ख़राब लगा और मेरी सहेली मनीषा को भी बहुत ख़राब लगा। तो उसने मुझसे बल्कि ये भी बोला कि ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैंने उससे कहा कोई बात नहीं। तभी मनीषा मुझे कहती है कि यार इसे ले लो, मुझे थोड़ा-सा बाहर जाना है। बाहर का नाम सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? और मुझे लड्डू गोपाल जी को मत देकर जाओ, यहाँ पर ही कोई पूजा-वूजा नहीं करता है। सब ऐसे ही भगवान शंकर की छोटी-सी मंदिर बनी है, सब वहीं पर पूजा-पाठ करते हैं, वहाँ भी रोज़ कोई साफ-सफाई भी नहीं करता और हमारे यहाँ देकर जाओगी तो कलेश के अलावा कुछ नहीं होगा। तभी वो कहती है यार मैं इतनी दूर से तेरे लिए ही लाई हूँ, यहाँ से मेरी टिकट है, मैंने सोचा था कि मैं तुझे दे दूँगी और तू अब मना कर रही है। क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करेगा इस बात पर कि लड्डू गोपाल जी को कोई घर में क्यों नहीं रखने देगा, क्योंकि वो तो भगवान हैं। उसके बाद वो कहती हैं जाह्नवी कि मैं क्या बताऊँ कि भगवान के भी यहाँ पहले तो द्वापर त्रेता में थे, अब इस घर में भी दुश्मन बसे हुए हैं। ये सोचकर वो कहती हैं चलो ठीक है, वो अपनी सहेली का मन नहीं तोड़ना चाहती थी। फिर वो ज़्यादा बातें भी अपने ससुराल की नहीं बताना चाहती थी इधर-उधर की, क्योंकि बेइज़्ज़ती तो उन्हीं की होगी ना। तो जाह्नवी कहती है बस यही सब सोचकर मैंने लड्डू गोपाल जी ले लिया और मैं ले जाकर उनको अपने कमरे में रख आई। जब कमरे में रखा ही तो मेरी सासू माँ मेरे कमरे में आई, उन्होंने देखा कि क्या लेकर आई है, तो देखा उन्होंने तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा अभी के अभी इसको शंकर भगवान के मंदिर में रख के आओ जाओ, यहाँ पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
ये सुन कर के मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये लड्डू गोपाल है मम्मी, इनको हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम बाहर रखेंगे, इन्हें खिलाएँगे क्या? तो कह रहे कुछ नहीं, जब शंकर भगवान को जल चढ़ता है वैसे इनको भी जल चढ़ जाएगा, जैसे वहाँ सब भोग लगता है वैसे इनको भी लग जाएगा, जाओ वहीं पर रख के आओ मंदिर में। अब मंदिर का नाम सुनकर मेरी तो हाथ-पैर फूल गए। मैंने कहा कि अब लड़ाई-झगड़ा करने से अच्छा है कि मैं वहीं पर ले जा कर के इनको रख देती हूँ। दोस्तों मैं लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर ले जा कर के मतलब मैंने नहीं रखा, मेरे घर में जो लोग थे वो ले जाकर वहीं रख देते हैं। मेरे यहाँ खिड़की से सामने दिखता है, तो मैंने सोचा चलो सब लोग पूजा करेंगे, मैं तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं अभी बाहर नहीं निकलती थी। तो देख कर के मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ पर मैं रख देती हूँ, तो रख दिया लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद से मेरे घर में हर रोज़ कलेश शुरू हो गया। जब से लड्डू गोपाल आए हैं घर में, बरकत नहीं हो रही है, घर में घाटा लग रहा है, घर में ऐसा हो रहा है, घर में वैसा हो रहा है। मैं सुन-सुन के हैरान हो गई थी। तभी मैंने कहा मम्मी वो तो घर से बाहर है ना, वो तो अब घर में भी नहीं है, तब भी आपका घाटा लग रहा है। इसके पहले कभी आपका घाटा नहीं लगा होगा दुकान का। वो कहने लगी कि अच्छा लड्डू गोपाल जी को देख कर के तेरी ज़बान निकल रही है, ये है, वो है। जब मैंने तुझे रखने दिया इसका ये मतलब नहीं कि तू खूब बोलेगी। फिर वो कहती हैं कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने कहा चलो छोड़ो, बहसबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हद पार तब हो गई उस घर में जब मेरे उनके लड्डू गोपाल जी के साथ इन लोगों ने एक ऐसा काम किया जो सुनकर आपके दिल दहल जाएँगे। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो ठीक था, हमारे यहाँ गर्मियों का सीज़न चल रहा था, तो अचार हमारे यहाँ मतलब ससुराल में बनता है, तो वहाँ पर ना एक बड़े-बड़े मटके होते हैं बनने के लिए। मटके में अचार भरा जाता है, जिसको पहले बरनी में नहीं भरते, वहाँ मटके में मिट्टी के जो बड़ी-बड़ी मटके होते हैं ना, उसमें भरते हैं अचार। तो कहते हैं कि अचार भर-भर मतलब बन-बन के भर रहे थे सब लोग। तो वैसे तो मुझे हर काम के लिए शामिल किया जाता था, मतलब कोई भी काम हो तुरंत कहते थे बुला के इससे भी करवाओ। लेकिन इस बार मुझसे अचार की बरनी रखने के लिए नहीं बोला। मैं जैसे ही उठाई वैसे तुरंत मेरी सासू माँ ने बड़ी अजीब से मुझसे कहा कि ऐसा करो बरनी को हाथ मत लगाओ तुम। तो उसने बोला ये बात कि मैं ठीक हूँ, मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं तुम हाथ नहीं लगाओगी। उसके बाद वो अचार की बरनी कहाँ चली गई मुझे पता भी नहीं चला और ये मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा। उसके बाद फिर मैंने कहा छोड़ो, इस घर में तो हर न कुछ तो होता ही रहता है। उसके बाद वो कहती हैं कि जाह्नवी कहती है कि 2 दिन क तक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया मंदिर की तरफ और जब मैं तीसरे दिन देखती हूँ तो वहाँ लड्डू गोपाल जी मेरे थे ही नहीं। लड्डू गोपाल जी थे ही नहीं। अब लड्डू गोपाल जी नहीं थे और कुछ दिन भी बीत गए थे। मेरी जो दोस्त थी वो आ गई। अब वो मुझसे कह रही है कि लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? मुझे दे दो। अब मैं उसको क्या जवाब दूँ कि तुम्हारे लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए, कोई उठा कर ले गया अपने घर। तो ये सुन कर के वो कहती है कि यार तू लड्डू गोपाल जी को बाहर क्यों रखी? तभी उसने कहा कि मैंने तुझसे मना किया था ना कि तू लड्डू गोपाल जी को मत दे, लेकिन तूने ही कहा कि मेरी टिकट्स हो गई हैं, मुझे जाना है ये वो। तुमने ही फलाना-ढिमका बता के मेरे घर में लड्डू गोपाल जी दे दिए, अब खो गए ना तेरे लड्डू गोपाल जी। उसके बाद वो इतना मुझसे गुस्सा होकर चली गई कि तुम किसी मतलब की नहीं हो, जो एक समय लड्डू गोपाल की भक्त हुआ करती थी। मैं तुम्हें ये सोच कर दे गई थी कि तुमसे अच्छी सेवा कोई नहीं कर सकता लड्डू गोपाल जी की, वरना देने वाले तो बहुत थे। लेकिन मुझे लगा कि तू करेगी, लेकिन तूने मेरे लड्डू गोपाल जी को खुआ दिया। ये सब खड़े होकर उनके सास-ससुर जो भी थे सारे लोग सुन रहे थे। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, कुछ भी नहीं बोलती ज़्यादा, चली जाती है। ये सुन कर के जाह्नवी कहती हैं कि मैं बहुत रोई उस दिन, मैं रात में रोती रही। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको सारी बातें बताई कि लड्डू, तो उन्होंने कहा लड्डू गोपाल जी खो कैसे सकते हैं? हो सकता है मोहल्ले में किसी से पूछवा लो अगर कोई लिया हो तो। तो वो कहते हैं ठीक है मैं पूछ लूँगा। तो मोहल्ले में उन्होंने पूछा लेकिन किसी ने कहा कि कोई लड्डू गोपाल जी नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने बताया कि तुम्हारी मम्मी ही लड्डू गोपाल जी को उठाकर अंदर रखी हूँ। एक वहाँ पे औरत थी, उनसे ये बात पता चली, तो आके अपनी मम्मी से पूछते हैं, यानी कि जाह्नवी की सास से पूछते हैं कि मम्मी आपने लड्डू गोपाल जी को अंदर लाया था क्या? तो उनकी मम्मी बिल्कुल वो हो जाती हैं, कहती नहीं हमने तो नहीं लाया। तो कहती हैं कि वो बगल वाली आंटी तो कह रही हैं कि आप ही मंदिर से उठाकर लेकर गई हो। तो कहती है कि भगवान को भला कौन चोरी करेगा? आपके ही घर में अंदर गए हैं, मैंने देखा है खुद। तो कहते हैं मम्मी अब जहाँ भी रखे हो उसको परेशान ना करो, लड्डू गोपाल जी को दे दो, वैसे भी आप बहुत कलह कर रही हो। ये सुनते ही उनकी मम्मी कहती हैं कि वो उनके मुँह से निकला वो शब्द घर में लड़ाई का माहौल बिल्कुल बना दिया। इतनी लड़ाइयाँ हुई हमारे घर में कि तुम मतलब बीवी के बोलने पर चलने लगा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी-वैसी बातें। उसके बाद फिर मैंने ही शांत कराया कि चलो मैंने ही माफ़ी माँग ली कि मेरी गलती है, बस बात ख़त्म। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेडेक में ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। हस्बैंड भी मेरे थोड़ा-सा गुस्सा हो गए थे। मैंने उनसे भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर उन्हें मिलना होगा ना तो मिल जाएँगे। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी ननद आई और मेरी ननद की लड़कियां हैं जो बड़ी-बड़ी हैं, 9, 10-10, 11-11 साल की हैं, 3 बेटियां हैं उनकी।
तो वो आई तो गर्मियों की छुट्टी तो चल ही रही थी, तो आई तो खाना वग़ैरह था तो उन लोगों ने मतलब उन लोगों को ना अचार वग़ैरह खाने का बड़ा ही शौक है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मामी आप अचार लेकर आओ। मेरी सासू माँ ने तुरंत मना कर दिया, बोला नहीं, नहीं ये नहीं जाएगी। तो उन्होंने अपनी जेठानी को कह दिया उनको कि जाओ तुम लेकर आओ। तो वो जाती है लेकर आती हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे ही लगातार चलता रहा तो मुझे ये लगा कि अचार छूने के लिए मुझे मना क्यों किया जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अचार छूने के लिए मना क्यों किया जाता है। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं पूछूँगी इस बात को, लेकिन वो पूछती हैं तो कहती हैं नहीं, तुम वैसे ही बस कोई बात नहीं तुम निकाल सकती हो लेकिन ऐसा नहीं वो उन्होंने बहाने बना दिए बहुत ज़्यादा। फिर जो मेरी ननंद की लड़की आई थी ना, वो एक दिन खुद गई अचार निकालने और जब वो अचार निकाल कर ले आई ना, तो उसके हाथ में अचार के साथ-साथ एक ऐसी चीज़ थी, जो देख कर के ना आपकी आँखें एकदम पथरा जाएँगी। वो कहती हैं कि जानवी कहती है कि दीदी जब वो अचार के साथ ना वो लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े नहीं हैं, 4 या 5 ही नंबर के हैं। जब वो लेकर आई ना तो लड्डू गोपाल जी पूरे तेल मसाले में सने हुए थे और हाथ में उसके 5-6 अचार था और लड्डू गोपाल जी बिल्कुल तेल छू रहा था और लड्डू गोपाल जी की जगह-जगह खट्टेपन की वजह से ना काले पड़ चुके थे। ये देखते ही मैं तुरंत भाग कर गई और लड्डू गोपाल जी को लिया और देखकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई। वहीं पर खाना खा रहे मेरे सास-ससुर, मेरे जेठ जी, मेरे हस्बैंड सब थे। ये देख कर के मेरे हस्बैंड बड़े ही ज़्यादा खाना मतलब गुस्से में आए और खाना छोड़ कर उठ गए। उन्होंने बोला कि ये क्या है? ये लड्डू गोपाल जी को कौन मटके में रखा? उसके बाद वो समझ गए, ये समझते उनको देर नहीं लगी कि ये किसी और ने नहीं उनकी खुद की माँ का किया धरा है। वो कहती हैं जानवी कि दीदी उस समय मेरे मुँह से बर्दाश्त की बाहर मैं सोचा नहीं था कि कभी मैं किसी से अपने घर में बहस या लड़ाई करूँगी। लेकिन उस दिन लड्डू गोपाल जी का वो हाल देखकर ना मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी सासू माँ को कह दिया कि आप सबसे बड़ी पाप हो। पता नहीं क्यों मेरे लड्डू गोपाल जी ऐसे पापी लोगों के घर में आए। अगर आप लोगों को यही पाप करना था ना तो आप बता देती। आप इनको कह देती कि वहीं पर रखे रहने दो या आप मुझे कह देती मैं किसी और के पास भिजवा देती। आखिर ये सब करने से तो बच जाते ना। आपने क्या किया उनके साथ? वो देखिए जगह-जगह से पूरे काले पड़ चुके हैं। वो मुझे इतना कह कर गई कि लड्डू गोपाल जी को तुमने मेरे खुआ दिए, तब भी आपके मुँह से एक ज़बान नहीं निकला कि मेरे लड्डू गोपाल जी यहीं पर हैं ले जाओ। आप कैसे इंसान हैं? आप भगवान की पूजा नहीं करती, आप धब्बा हैं एक स्त्री के नाम पर। वो कहती है मुझसे जो बन पड़ा, जो मेरे मुँह से निकलता गया गुस्से में, मैं कहती चली गई। सब लोग खड़े होकर हैरान थे कि ये क्या बोले जा रही है और क्यों बोल रही है। मतलब फिर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके बाद वो कहती है मैं तुरंत गई, मैंने उनको साबुन से धोया, मैंने उनको साबुन लगाया जो कि लड्डू गोपाल जी को कभी साबुन नहीं लगा क्योंकि तेल छुटाने के लिए। तेल छुटाने के लिए जगह-जगह से वो पूरे धब्बा गए थे, काले पड़ चुके थे एकदम। फिर मैंने उनको अच्छे से धोया, पोंछा, उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, वो शाम को आई और अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ से लेकर गई। उसके बाद मैंने ये ठान लिया कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी, या तो मैं रहूँगी या तो मैं इस घर में या तो मुझे मेरे मायके छोड़ दो। उसके बाद मेरे हस्बैंड समझाने लगे कि चले जाने दो, तो कहती है नहीं, उन्होंने मेरे साथ किया होता। मैं भी यही सोच रही थी कि हो सकता है लड्डू गोपाल जी को कोई ले गया होगा। बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करने के लिए उठा ले जाते हैं। इस चीज़ का मैं कितना दिन-रात रोई हूँ इस चीज़ के लिए कि लड्डू गोपाल जी नहीं हैं और ये बता नहीं सकी और उन्होंने रखा भी तो कहाँ रखा? अचार के मटके में भरकर। ये कौन-सा तरीका होता है? उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड से भी वो कहती हैं कि इस गुस्से में मैंने अपने घर में अपने पापा को फ़ोन किया और मैं अपने मायके चली गई। वो कहती है मैं अपने मायके से 3 महीने के बाद आई, मैं आ नहीं रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें चलूँगा, अलग लेकर रहूँगा, मैं साथ में नहीं रहूँगा। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे ले कर के वहाँ से मतलब जहाँ मेरे ससुराल है वो थोड़ा गाँव में पड़ता है। मेरे हस्बैंड मुझे लेकर के आए बाहर दूसरी जगह रहने लगे। हम रेंट पर ही रहते हैं लेकिन सुकून से रहते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। मेरे हस्बैंड भी जान गए कि मेरे घर में मेरी जेठानी मतलब उनकी भाभियाँ भी किस तरीके की हैं, उनकी माँ भी किस तरह की हैं। मतलब ये वो समझ गए थे ये चीज़ कि पूरे परिवार के लोगों ने ऐसा किया है। अगर उन्होंने कहा कि अगर एक लोगों ने सही किया होता ना तब भी मैं इस घर में इसको रखता, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही नहीं किया। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेकर के मुझे चले आए और मैं वहाँ रहना भी नहीं चाहती दोबारा कि इतने सारे दुश्मन जब भगवान के हैं तो मेरे साथ वो पता नहीं क्या कर देंगे। किसी दिन मुझे भी मार कर किसी मटके में भर देंगे और मुझे कह देंगे मेरे हस्बैंड से कि वो किसी और के साथ भाग गई होगी। जानवी कहती है कि दीदी बस यही सब सोच कर के मैंने उस घर में ना रहने की कसम खाई और मैं 3 महीने अपने मायके में रही। उसके बाद मैंने कहा कि अगर वो मुझे लेकर अलग रहेंगे तभी मैं रहूँगी, वरना नहीं रहूँगी। तो मुझे बुलाने गए और मैं अपना सारा सामान अपने मायके से लेकर के
मैं अपने मतलब मेरा जो रूम है वहाँ शिफ्ट करवाई और मैं वहीं पर सुकून से रह रही हूँ। हस्बैंड भी मेरे अच्छे से रह रहे हैं, मैं भी रह रही हूँ और मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा है कि मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ और बहुत ही जल्दी मेरे घर में, मेरे आँगन में लड्डू गोपाल जी आने वाले हैं। तो जानवी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी ये लीला सुन कर के, बहुत ही ज़्यादा मन मेरा खुश हो गया कि आपने बिल्कुल सही फ़ैसला लिया लड्डू गोपाल जी के प्रति कि आप लड्डू गोपाल जी को उनके वापस किया आपने। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लीला कथा भेजी। तो दोस्तों, ये थी आज की लीला कथा। आप सब भी अवेयर हो जाइए, लड्डू गोपाल जी भगवान हैं, कोई दुश्मन नहीं है। हर कोई उन्हें अपना दुश्मन बना के फिरता है। हर कोई कहता है कि लड्डू गोपाल जी क्यों हैं, क्यों करती हो सेवा? अरे नहीं करते, ये सब पागल हो, ये मतलब बहुत सारे लोग तर्क-वितर्क करते हैं। क्यों भई? भगवान की सेवा हम हिंदू नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपने देखा है मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं ना, वो अपनी नमाज़ एक भी टाइम की नहीं छोड़ते। अपने पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। उनको तो कोई नहीं, उनका तो बच्चा-बच्चा पढ़ता है। हमारे यहाँ तो छोटे बच्चे पूजा नहीं करते। कम से कम हमें तो करने दो, हम गृहिणियों को तो पूजा करने दो लड्डू गोपाल जी की। क्यों आप सब पीछे पड़े हुए हो? तो दोस्तों, ये थी आज की घटना। तो चलिए मिलूँगी एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।